नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागली शो में स्वागत है आप सभी भाई बहनों का। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक देखना, मजा आएगा, समझ बेहतर होगी, लाइफ के डिसीजंस और बेहतर तरीके से, आसान तरीके से ले पाओगे। आज का हमारा टॉपिक है बोलने की ताकत, पावर ऑफ स्पीकिंग। हम सभी लोग ये जानते हैं और मानते भी हैं कि जब किसी को हर्ष वर्ड कोई बोलता है तो दिल से बुरा लगता है, लेकिन कोई हमारी बड़ाई करे, हमारे लिए अच्छे अच्छे अल्फाजों का यूज करे, अच्छे वर्ड्स बोले, प्रेज करे तो अच्छा भी लगता है। आपकी आवाज की ताकत बहुत ज्यादा है। किसी को गाली देकर, किसी का दिल दुखाने वाले शब्द बोलकर अपनी इस ताकत का मिसयूज ना करें दोस्तों। दुनिया में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते। There are so many people in the world who can't speak, my friends। अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों की एवज में खुदा ने, वाहिगुरु ने, गॉड ने, अल्लाह ने तुम्हें ये नेमत बरसाई है, मेहरबानी फरमाई है, तो उसका इस्तेमाल अच्छे कामों में करें, उसकी इज्जत रखें, अच्छे वर्ड्स का यूज करें। नहीं आता तो सीखें यार, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर रगड़ा लगाएं। आप अपनी जबान का, अपनी बोलने की ताकत का बद जबानी में इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसा करते हैं तो भाइयों बहनों, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपके बर्थडे पर कोई केक लेकर के आए बड़े प्यार से, और आप उसके सामने उस केक को दीवार पर दे मारो। यार कैसा लगेगा? जो इतने प्यार से तुम्हारे लिए केक लेके आया हो, कैसा लगेगा उसे? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू से माय फ्रेंड। यही तो कहना चाहता हूं मैं तुमसे कि जिस भगवान ने तुम पर भरोसा करके, ट्रस्ट करके पावर ऑफ स्पीच जो तुम्हें दी है, बदजबानी करके उस सुप्रीम पावर की तौहीन करने की हिम्मत जुटा कहां से पाते हो तुम? खुदा के बंदो, शर्म आनी चाहिए। जिसने तुम पर इतनी नेमत बरसाई है, तुम्हारे अंदर इतनी सी हया और शर्म नहीं है उसके लिए? ह्यूमन वॉइस करिश्मा है, करिश्मा कुदरत का। इसे हम अमन, चैन, दुनिया की एकता, भाईचारा, अखंडता में इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों में हौसला अफजाई कर सकते हैं, एनकरेजमेंट कर सकते हैं अच्छे कामों के लिए, सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं, टूटे हुए दिलों में सिंपैथी भर सकते हैं। लेकिन बात दुख की यह है भाइयों बहनों की, समाज में बड़े टंटे हैं। लोग शब्दों की ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। परिणाम स्वरूप या तो हमारी बात अनसुनी रह जाती है, या फिर हम सही से समझा नहीं जाता हमें। इसलिए बोलने की ताकत से वाकिफ होने के लिए जरूरी है कि हम उन गलतियों से बचें, उनको अवॉइड करें जो अक्सर हम कर जाते हैं, और बोलने को माइंडफुल बनाएं। सलीका सीखे बोलने का, अपनी आवाज में डेप्थ लाएं ताकि लोग सुनना चाहें। तो चलिए बात करते हैं उन तमाम चीजों की जिनको बोलते वक्त नहीं करना चाहिए, जो बातें हमारे म्यूचुअल ट्रस्ट को वीक करती हैं, कमजोर बनाती हैं, बातचीत में हमारे असर को कम करती हैं और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने में बाधा बनकर के खड़ी हो जाती हैं। इनमें से पहली चीज है कि चुगली करना, बैकबाइटिंग करना, जिसमें अधूरे सच के साथ बुराई का तड़का लगाकर ऐसा पेश करते हैं लोग। ये बहुत घातक चीज है, रिश्तों में जहर घोल देती है। इसमें कुछ लोगों को इतना मजा आता है दोस्तों कि दिन में 1-2 जगह फोन करके अगर चुगली ना कर दें, भाई साहब उनका खाना हजम नहीं होता, काम करने की एनर्जी नहीं आती। लेकिन जब इन लोगों की रियलिटी पता चलती है समाज को, बड़ा बेआबरू होना पड़ता है। नंबर 2, कई बार ये जानकर या अनजाने में हम किसी का मखौल उड़ाते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को ट्रोल करते हैं, जिससे सामने वाले का दिल, मन चोटिल हो जाता है, बड़ा गुस्सा आता है। बड़ी खतरनाक चीज है। नंबर 3, कई बार हमारी आदत हो जाती है कि हर बात पर शिकायत करते हैं। हमें समझना होगा कि बार बार रोते रहने पर कई बार हम उन समाधानों से, उन सॉल्यूशन से दूर हो जाते हैं जो हमारी समस्याओं को हल कर सकते थे। नंबर 4, कई बार हम बढ़ा चढ़ाकर चीजें बोल देते हैं, बातें बोल देते हैं, जिससे वैल्यू ऑफ ट्रुथ कम हो जाता है। साथ ही कई बार हम सोच को लेकर के इतने स्टबर्न और जिद्दी हो जाते हैं कि हम किसी की बात को सुनना समझना ही नहीं चाहते। अभी तक जो बातें मैंने आपको बोलते वक्त ध्यान रखने के लिए बताई, इनका ध्यान रखें। अब बात करेंगे कि किन बातों का ध्यान रख करके, इंप्लीमेंट करके हम अपनी आवाज को और ताकत दे सकते हैं और मजबूती दे सकते हैं। तो वे हैं ईमानदारी, अपनी पहचान के प्रति, अपनी आइडेंटिटी के प्रति सच्चे रहना चाहिए, इंटीग्रिटी बनाए रखनी चाहिए, हमेशा सच बोलें दोस्तों, ना सिर्फ तथ्यों के आधार पर, बल्कि ऐसा बर्ताव भी करें जिससे हमारे शब्द और मन में एक रूपता हो, इंटीग्रिटी हो, हमारी कथनी करनी एक हो, जिससे लोग हम पर भरोसा कर सकें, हमें आदर भाव के साथ देखा जा सके।
इन सब बातों को मिलाकर बनता है भरोसा। दूसरों को समझने की भावना बलवती होती है, इससे प्रेम उपजता है, कांटेक्ट बनता है, यानी कि जो करुणा के साथ बात करने की भावना है वो बलवती होती है। आवाज की ताकत, बोलने की ताकत की सबसे बड़ी ताकत है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप बोलें और लोग सुनना चाहें तो आपको कुछ टिप्स जो मैं बता रहा हूं इन पर गौर फरमाएं, उन पर फोकस करें, उन पर महारत हासिल करें। आपकी आवाज का टोन, इंटोनेशन, आवाज की डेप्थ, उतार चढ़ाव, बात करने का लहजा कैसा है, एक्सेंट, रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशंस, शब्दों के मायने बदल देते हैं दोस्तों। बियॉन्ड द वर्ड्स जो हम कहना चाहते हैं वह हमारी आवाज की डेप्थ बताती है। बोलने की रिदम, शब्दों को सही भाग पर जोर देना और बोलने का ढंग हमारी बातों में इमोशंस ऐड करता है। बड़ा नेता हो, संगीतकार हो या एक्टर हो, उनका अपना एक स्टाइल होता है, एक रिदम होता है, एक टोन, इंटोनेशन और डेप्थ होती है उनकी बात में। तो आज के लिए इतना ही। आपकी बात में समझदारी, विजडम की खूबसूरती झलकनी चाहिए दोस्तों। आपने मुझे यहां तक सुना, देखा, उसके लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। नए हैं तो बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं। नए हैं हमारा चैनल, अच्छी बातों को और प्रमोट करने के लिए आपका साथ हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे।